Hello everyone. So we are seeing no detention policy ends for class 5 and 8 in the central schools. So no detention policy को introduce किया गया था under the Right to Children to Free and Compulsory Education Act RTE Act 2009, जिसमें इंश्योर किया गया कि स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8 उनको डिटेन नहीं किया जाएगा इन द सेम ग्रेड, मतलब स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जा सकता। तो एम यही था कि हम हर स्टूडेंट को, हर चाइल्ड को स्ट्रेस फ्री और एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें बोथ अपने उसके खुद के भी मेरिट एंड डीमेरिट एग्जिस्ट करते थे। एंड इस पॉलिसी डिसीजन के भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक नाउ इन केस वी आर सीइंग कि डिटेंशन पॉलिसी को फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है। सो एक यहाँ पे एस्पेक्ट ये है कि दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्टिव मेजर एंड इसको एज अ पनिशमेंट नहीं देखा जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स को फेल किया जा सकता है ओनली आफ्टर रेमीडियल एग्जामिनेशंस। वन इज दिस एस्पेक्ट। अगर हम इसको क्रिटिकली देखते हैं कि आपको रिमेडियल एग्जामिनेशन के बाद ही आपको डिटेन किया जा सकता है, सो व्हाई इट इज़ अगेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल स्किल्स एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं, इवन अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सो वेर इज़ दैट एस्पेक्ट। कुछ स्कूल्स में सीसीई सिस्टम है, बट अगेन वहाँ पे हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो ये जो मेजर है पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है कि वेदर यू वांट टू गो अहेड विद द डिटेंशन पॉलिसी और नॉट। सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट डिटेंशन पॉलिसी जो है इट विल बेटर अलाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। अगर हम कुछ कंट्रीज में देखते हैं जैसे इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो देयर ऑल्सो डिटेंशन पॉलिसी फॉलो की जाती है, बट वहाँ पे एक और एस्पेक्ट पे बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, दैट इज़ कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ जो साइकोलॉजिकल हार्म एक स्टूडेंट के माइंड पे या जो मेंटल हेल्थ या जो डिस्टर्बेंस होती है स्टूडेंट को, जो एक तरीके से ट्रॉमा होता है और एक फियर क्रिएट करता है इन स्टूडेंट्स माइंड, उसको भी डील करने के लिए इक्वली कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो दैट वी आर अल्टीमेटली इन द एंड एबल टू इंश्योर कि एक रेमिडियल मेजर ही रहे, इट इज़ अ करेक्टिव स्टेप एंड ये पनिशमेंट की तरह फिल्टर डाउन ना हो। सिमिलरली साउथ कोरिया में भी रिगरस टीचर अकाउंटेबिलिटी भी साथ में अपहोल्ड की जाती है एंड एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है। And in teacher training also, in terms of investing in teacher capacity building, so that जो diverse learning levels हैं या जो outcomes हैं उसको better deal कर पाए। So in case of India also we have the Nishtha scheme, which is national initiative for school heads and teachers holistic advancement. So simultaneously ये सब measures हमारे लिए important है in order to achieve the goal of holistic development. And if we look at some of the negatives of this, there can be a possibility कि increase in dropout rates हो सकता है because of the detention policy, specifically vulnerable और weaker section of society में। Implementation challenges आ सकते हैं because of again lack of adequate resources कि remedial education और जो assessment वाला aspect है उसमें still we need more capacity building. Teacher workload might increase. And detention merely again on the basis of just remedial examinations will not be justified, because that is we cannot say is the one of the objective criteria to judge the merit.